आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए क्रमशः कहने का मतलब होता क्या है। यहाँ पर क्रमशः कहने का मतलब होता है लगातार, ठीक है। क्रमशः कहने का मतलब लगातार होता है। कह रहा है तीसरा और नौवां पद, यानी कि तीसरा पद 4 है, इसके लगातार, ठीक है, लगातार। क्रमशः कहने का मतलब लगातार, तो यानी कि तीसरा पद यहाँ पर 4 है और नौवां पद कितना है, -8 है। समझ में आया? क्रमशः कहने का मतलब लगातार होता है। यहाँ पर कह रहा है कोई एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। कहने का मतलब तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमको ये पता लगाना है कि आखिर इसका कौन सा ऐसा पद है जो शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और जो दिया गया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, दिया है। अच्छा बताइए तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A3 कितना दिया है, A3 बराबर दिया है 4, A3 बराबर 4 दिया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A है तो A प्लस में 3 है तो एक पीछे करके लिखेंगे, 3 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और D तो D बराबर 4 तो 4। ये आप सभी को पता है, मुझे यकीन है ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। A3 को A प्लस 2D लिख दिए, ठीक है, और 4 तो 4, इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। ओके, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है नौवां पद -8 है, तो नौवां पद कहने का मतलब नौवां पद A9 बराबर -8। तो A9 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं भैया A प्लस में 9 है ना, तो एक पीछे 8D, ठीक है, A प्लस 8D बराबर -8। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण। A3 को हम A प्लस 2D लिख दिए, A9 को हम A प्लस 8D लिख दिए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये पूरा आप सभी को आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर माना, ठीक है, माना nवां पद शून्य होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है अंतिम पद। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको पता नहीं है कि कौन सा पद यहाँ पर शून्य होगा, अंतिम पद नहीं, सॉरी, मान लेते हैं यहाँ पर हम nवां पद शून्य है। क्या हम लोग यहाँ पर मानते हैं nवां पद शून्य है, ठीक है। माना an बराबर 0, ठीक है, an बराबर 0, यानी कि nवां पद क्या है, शून्य है, ठीक है। तो nवां पद शून्य मान लिए। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हल करिए। ये बहुत ही आसान है समीकरण 1 तथा 2 से हल करना, ये क्योंकि विलोपन विधि से है ना। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है भैया A प्लस में 2D और बराबर यहाँ पर दे दिया गया है 4, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ पर है A प्लस में 8B और बराबर में दे दिया गया -8, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे लाइन बना दिए, ठीक है, ये हम ले आए। अच्छा बताइए ये दोनों समीकरण में कोई एक बराबर है, हाँ बराबर है, A वाला भाग बराबर है। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, बस यहाँ पर प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में तो इसको हम कर देते हैं प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज प्लस में और एक ही चीज माइनस में है, A प्लस में और A माइनस में है, तो ये क्या होता है, कट जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 प्लस में और 8 माइनस में है, 2 प्लस में 8 माइनस में है, पहले वाला साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है जब साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस में था तो माइनस में कर दिए, अब 2 प्लस में और 8 माइनस में है, तो 2 प्लस में है 2D और माइनस में 8D है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 2 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6D बचेगा, ठीक है, 6D बचेगा। तो बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 8 है, और 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। तो यानी कि 6D बचेगा तो किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, तो माइनस का 6D लिख दिए, ठीक है। बराबर तो बराबर, यहाँ पर 8 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, 8 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर देखिए D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12, ये जो 6D है ना, 6D माइनस में है, सॉरी यहाँ पर जो 6 है ये 6 माइनस में, तो बराबर के इस तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर माइनस में है और साथ में गुना में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर भागा में यहाँ पर माइनस का 6 ले आए, ठीक है। और 6 का पारा में 12 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पर 2, तो D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा -2, D बराबर कितना हो जाएगा, -2, तो D का मान यहाँ पर -2 निकल गया, यानी कि सार बनता है -2 निकल गया। अब हमको A का मान निकालना है, तो A का मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में D का मान रखने पर, आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में D का मान देने पर, ठीक है ना, D का मान देने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 में जब हम D का मान देंगे तो
समीकरण 1 कितना है बताइए, समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 4 है, तो a प्लस 2d और बराबर में 4, तो 4। a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर है ही नहीं, a का मान ही निकालना है ना, तो a प्लस में 2 तो 2 कुछ नहीं तो गुना, d का मान कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 बराबर 4, तो 4। अच्छा यहाँ पर देखिए a है तो a, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 2 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 4, बराबर में यहाँ पर 4 बचेगा। तो a का मान कैसे निकलेगा, a बराबर यहाँ पर a का मान कितना निकल जाएगा, तो a का मान देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4, ये जो 4 यहाँ पर है माइनस में, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में 4 होगा, यानी कि a का मान कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। a का मान कितना निकलेगा, a का मान यहाँ पर 8 निकल जाएगा, a का मान कितना निकल जाएगा, a का मान यहाँ पर 8 निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर a माइनस 4 है, बराबर में 4 है, और a बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, यानी कि a का मान यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, a का मान निकल गया 8, a का मान 8 निकला, d का मान -2 निकला। अब कौन सा पद शून्य है, हम लोग यहाँ पर क्या माने, हम लोग यहाँ पर माने nवां पद शून्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब। ठीक है, अब लिखेंगे तो an का फॉर्मूला आपको पता है ना, an का फॉर्मूला an कहिए या tn कहिए, दोनों बात बराबर है, मैंने आपको बताया है। तो an कहिए या tn कहिए, दोनों बात क्या है, दोनों बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, an कहिए या tn कहिए, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर an बराबर क्या होगा, an बराबर फॉर्मूला हमको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना हम माने हैं 0, तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं, और यहाँ पर a का मान कितना है बताइए, 0 बराबर तो बराबर, a का मान कितना है, तो a का मान 8 है, a का मान 8 लिखते हैं, प्लस में n माइनस में 1 है तो n माइनस 1 रहने देते हैं। d का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, यहाँ पर ये जो 8 है, ये जो 8 है प्लस में, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस में 8, बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 2, इंटू में माइनस का 2। अब ये जो -2 है ये गुना में है, ठीक है ना, ये गुना में, ये पूरा गुना में है, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पर -8 है और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, ये गुना में था तो इस तरफ आया तो भागा में हो गया, और ये 2 से यहाँ पर देखिए 2 से 8 कटेगा कितना बार में, 4 बार में, तो यहाँ पर देखिए प्लस से यहाँ पर देखिए माइनस था, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 2 का पारा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो बराबर में यहाँ पर हो जाएगा बचेगा n माइनस 1। ठीक है, तो n माइनस 1 इधर बचा 4 बराबर n माइनस 1, तो यहाँ पर एक जो है ना ये माइनस में, तो बराबर के इस तरफ ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 और प्लस में 1 बराबर n, तो n का मान कितना होगा, इसलिए n बराबर कितना होगा 5। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो इसलिए पांचवा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे यह इस एपी का, ठीक है, इस एपी का पांचवा पद, इस एपी का केवा पद, तो पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है ना, इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हाँ इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बाय।